नमस्कार दोस्तों। मुझे कई बार हैरानी होती है कि क्या बीजेपी वालों का दिमाग खराब हो गया है या कुछ और चक्कर है। मैं खुद मोदी जी को फॉलो करता हूँ, भगत हूँ पूरा, अंध भगत नहीं हूँ। जब वो काम सही करते हैं, हम तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन जब वो बेवकूफों वाले काम करने शुरू कर देते हैं, तुष्टिकरण वाला काम करते हैं, वो भी जो एंटी सनातन के काम हो, तो मेरा खून खौलता है। अभी किया क्या इन्होंने? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, वो तमिलनाडु में गए, वहां पे जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे करुणानिधि, उनके नाम का एक कॉइन निकाल दिया। क्या आपको मालूम है ये करुणानिधि क्या चीज थी और उसके व्यूज क्या थे सनातन धर्म के लिए, हिंदूज के लिए और भगवान राम के लिए? अगर याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं। और बीजेपी ने उसी आदमी के नाम का कॉइन निकाल दिया। यानी कि सबका साथ सबका विकास का भूत अभी भी इनके सर के ऊपर से निकला नहीं है, इतनी मार खाने के बाद भी। यानी कि ये सीखने को तैयार ही नहीं है। और ये करुणानिधि कौन था? ये कहता था मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। वो अपने आप को एथिस्ट बोलता था। और जो ट्रेडिशन थी ये द्रविडियन मूवमेंट की, उसे फॉरवर्ड करता था। अगर तुम्हें भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो द्रविडियन मूवमेंट को फॉलो करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? और कोई भी अगर रिलीजियस ऑर्डर, ये आइडिया इसको दिया जाता था सोशल कॉज के लिए भी, ये उसे रिजेक्ट कर देता था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और द्रविडियन मूवमेंट को पूरा इसने करने के लिए ये हमेशा हिंदुइज्म के खिलाफ बोलता था। इसने एक बार बोल दिया था कि हिंदू नाम की तो कोई रिलीजन ही नहीं है, ये हिंदू होते क्या है? अगर आप किसी भी राइट विंग बंदे को पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि हिंदू जो है चोर होता है, हिंदू का मतलब चोर है। ये करुणानिधि ने बोला था। और आपने उसने क्योंकि उसने इतनी महान स्टेटमेंट दी थी, आपने उसके नाम का सिक्का निकाल दिया। मोदी जी, क्या ये है बीजेपी की गवर्नमेंट, हिंदुओं की गवर्नमेंट? जो हमें गाली दे, आप उसे सम्मान देते हैं? और ये करुणानिधि है, उसने तो एक बार बोल दिया था कि कोई हिस्टोरिकल एविडेंस ही नहीं है कि लॉर्ड राम, भगवान राम एग्जिस्ट भी करते हैं। वो बोला कोई है ही नहीं, कि कोई कोई प्रूफ ही नहीं है कि एक ब्रिज बनाया, एक पुल बनाया लंका लंका तक जाने के लिए। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि भगवान राम कोई इंजीनियर थे जो एक पुल बना दिया। और ये भी पूछ लिया उन्होंने हिंदुओं से, क्या आपको पता है कि भगवान राम जब 14 साल वन-वन धक्के खा रहे थे, तो वो कहाँ रहे थे? आपको पता ही कुछ नहीं है। यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर इसको शक था हमेशा ही। और 2009 में इसे एक बुक लॉन्च करने के लिए बुलाया गया। वो रामायण के ऊपर बेस्ड थी। रामायण के ऊपर, बुक के ऊपर इसको बुलाया गया क्योंकि चीफ मिनिस्टर था। और करुणानिधि ने बोला ये कि मैं सारी उम्र क्रिटिक रहा हूँ रामायण का, और मैं फ्यूचर में भी क्रिटिक रहूंगा, यानी कि मैं विरोध करता रहूंगा। और उन्होंने ये भी बोल दिया, बुक लॉन्चिंग में बोला है कि राम जो थे वो तो दारूबाज थे। और कहते हैं कि जो रामायण है उसमें लिखा हुआ है कि वो तो इवन ड्रग्स लेते थे। ये कौन बोल रहा है? करुणानिधि। हमने सिक्का निकाल दिया उसके नाम पर। और जब हंसराज भारद्वाज जब लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम पर, तो करुणानिधि ने उनको बोला कि ये जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने करुणानिधि को बोला कि भाई हिमालय हिमालय होता है, गंगा गंगा है, राम राम है। तो करुणानिधि ने बोला था कि हिमालय और गंगा ये ट्रुथ है, राम का करेक्टर ही नहीं है, करेक्टरलेस आदमी है और उसकी एग्जिस्टेंस भी गलत है। उसने यहीं तक नहीं बोला, उसने ये भी बोल दिया कि नेहरू जी ने भी एक बार बोला था कि रामायण तो एक स्टोरी है और इसका पर्पस एक ही था कि जो सुप्रीमेसी है हिंदुओं की, उसे एस्टेब्लिश करने के लिए इसे कहानी को गढ़ा गया। ऐसा कुछ तथ्य ही नहीं है। और यही आदमी है जिसने तमिल जिंदाबाद, हिंदी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे भारत में बैठकर, और रेडिकलाइज कर दिया था पूरे अपने कैंपेन को। सनातन को खत्म करने की ये बातें बोलता था। आपने सिक्का इसलिए निकाला है क्योंकि वो सनातन के खिलाफ रहता है। ओवैसी के नाम का भी सिक्का निकाल दीजिए, वो भी यही काम करता है। राहुल गांधी का भी निकाल दीजिए, वो भी यही काम करता है। आप सोच के देखिए मोदी जी आप क्या करते जा रहे हैं।
क्या हिंदुओं की वोट आपको भी नहीं चाहिए? मुसलमानों ने आपको लास्ट टाइम वोट नहीं दी, अभी भी नहीं देंगे। साउथ इंडियंस ने आपको वोट नहीं दी, अभी भी नहीं देंगे। हिंदू ने ही वोट दिया है तीनों बार और आपने उन्हीं के पीठ पे छुरा घोंप दिया। और इसी का ग्रैंडसन है उदयनिधि स्टैलिन। उसने क्या बोला था? एक कॉन्फ्रेंस थी 2023 में। और उसने बोला कि आई थैंक द ऑर्गेनाइजेशंस कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है उसे बोलने के लिए टू एंड सनातन धर्म। ये ग्रैंडसन है उसका। और उसने ये भी बोला है कि इरेडिकेटिंग सनातन धर्म हमारा मोटो होना चाहिए। हमें अपोज नहीं करना है, इनका विरोध नहीं करना, इसे खत्म करना है। आप जो ये बोल रहा है, आपने उसके नाम का सिक्का निकाल दिया। और वहां पर वो कॉकरोच वहां पे खड़ा भी हुआ था, हंस रहा होगा आपके ऊपर। और ये बोलते हैं कि सनातन धर्म तो जो है लोगों को डिवाइड करता है, हमें इसे खत्म करना चाहिए। और आपको याद होगा एक ए राजा, वही जिसने 2-3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया था, उसने बोला कि मुझे खुशी नहीं हुई ये स्टेटमेंट सुनने की। उसने बोला कि यार जो स्टालिन है उसने बोला कि ये तो मच्छर है, डेंगू है, मलेरिया की तरह ये सनातन धर्म है। मैं तो कहता हूं ये ए राजा ने बोला है, यूनियन मिनिस्टर रहा है भारत का, कि स्टालिन ने बहुत हल्के में छोड़ दिया सनातनियों को। उसे तो बोलना चाहिए था कि ये तो एचआईवी वायरस की तरह है, लेप्रोसी है, जिसका कोई इलाज नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया, यही पार्टी के लोग बोलते हैं जिसका सिक्का निकाला है आपने, वो बोलते हैं कि भारत एक कंट्री नहीं है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो ना तो रामायण के ऊपर ना लॉर्ड राम के ऊपर, भगवान राम के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। और अगर आप ये बोलते हो कि आपका भगवान राम है और भारत माता की जय आप बोलना चाहते हो, तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जिस पार्टी ने भारत को तोड़ने की बात करी, आपने सिक्का निकाल दिया उसके नाम का। तुष्टीकरण की एक लिमिट होती है। इस तरह से कब तक सनातनी एक्सेप्ट करता रहेगा आपकी ये सारी हरकतों को? ये जो फोटो है, ये तीर की तरह लगी है सनातनियों को। छुरा घोंपा है आपने हमारे पीठ में, हमारे विश्वास के ऊपर, मोदी जी। और जो ये लिस्ट है, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी लंबी लिस्ट है दोस्तों, जो करुणानिधि और इसकी पार्टी ने करी है अब तक। और ये जो करुणानिधि है, इसके जो बेटा है, बेटी है, इसका सन इन लॉ है, ग्रैंड सन्स हैं, वो सारे के सारे पॉलिटिक्स में हैं। और सारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज के खिलाफ बोलते हैं। भारत के खिलाफ तो ये बोलते ही रहते हैं। लेकिन ये सारे लोग ने आज तक कभी इस्लाम, कुरान, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बाइबल किसके ऊपर आज तक नहीं बोला। अगर आप बोलते हैं कि हम एथिस्ट हैं, हम किसी धर्म को विश्वास नहीं करते, किसी को फॉलो नहीं करते, तो कुरान के ऊपर बोल लेते। नहीं बोले। क्यों? वोट चाहिए। हिंदुओं की वोट तो इनको मिल ही जाएगी डिवाइड करके। ये अपने आप को एथिस्ट बोलते थे, लेकिन जब मरे तो दफनाया गया इनको, जलाया नहीं गया। और आपने दोस्तों ये करुणानिधि के नाम पर, इसी करुणानिधि के नाम पर सिक्का निकाल दिया। भाई अगर आपने मुलायम सिंह जैसे आदमी, जिसने हिंदुओं के कत्ल करे थे 91 में, उसको आपने पद्म विभूषण दे दिया, ताकि क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई थी। तो करुणानिधि के नाम का एक सिक्का निकाला, उसको भी भारत रत्न दे दीजिए, क्योंकि उसने बड़ा महान काम किया था अभी तक। और जो लोग हैं वो तो आपके गुणगान करते ही रहेंगे। तो आपने भारत रत्न देना था, एक सिक्के पे जो छोड़ दिया। इतना बड़ा काम किया उसने हिंदुओं के खिलाफ। और मुझे ये जो सारी चीजें हो रही हैं, मुझे दुख इतना होता है कि हिंदू बोलता भी नहीं है। और मैं दूसरी चीज बोलता हूं, जो मायावती है, वो आपके साथ हमेशा खड़ी रही, आपको सपोर्ट करने के लिए। आपने उसको कभी भी आपने कभी भी अवार्ड नहीं दिया। दलित लीडर है वो सबसे बड़ी देश के अंदर। और दलितों के मन को भ्रमित करने के लिए राहुल गांधी रोज बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स देता है। अगर आपको दलितों को खुशी करना है, तो आप मायावती को भारत रत्न दे दीजिए।
मैं कोई मायावती का हमायती नहीं हूँ, ना ही वो बहुत बड़ी लीडर है। लेकिन अगर आपने तुष्टिकरण का काम ही करना है, तो मायावती को खुश कर दीजिए ना। आप जाकर स्टालिन को जाके खुश कर रहे हैं, उसके परदादे का सिक्का निकाल कर। और मोदी जी, मैं हमेशा आपकी और आपकी टीम की सराहना करता हूँ, जो आपने देश के लिए काम किया है। लेकिन सनातन के लिए जो ये मज़ाक आपने किया है, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं बाकी हर चीज़ एक्सेप्ट कर सकता हूँ, अपने धर्म और अपने देश के खिलाफ कोई भी हरकत होगी, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं आपके खिलाफ भी बोलूँगा, अगर बोलना पड़ा तो। और दोस्तों, जब सुन रहे हैं, मुझे मालूम है आप में से कई लोग मुझे अब घेरना शुरू कर देंगे, "अरे यार! तुमने तो एजेंडा शुरू कर दिया। ओए, कांग्रेस से पैसे ले लिए।" यही कुछ करते रहना, किसने किससे पैसे लिए। कभी ये मत देखना कि हमारे हुक्मरान हमारा मज़ाक कैसे उड़ा रहे हैं दिन-रात, हमारी शक्ल के ऊपर, और हम बेबस सिर्फ़ उनकी शक्ल देखते रहते हैं कि अब कुछ करेंगे। जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएँगे, ये कुछ नहीं करने वाले। वेस्ट बंगाल के केस में आपने देख लिया, जब पूरे भारत के डॉक्टर सड़कों पे आ गए, तो हमारा जो करप्ट चीफ जस्टिस है, उसे भी संज्ञान लेना पड़ा। ममता बनर्जी की वहाँ पर साड़ी जो है ढीली हुई पड़ी है। उसको अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पूरे भारत में एक मुहिम चल गई है इनके खिलाफ। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, तब तक हम अंधभक्त ही बने रहेंगे। भगत बनिए, अंधभगत नहीं। और अंधभगत तो मैं किसी का भी हो नहीं सकता हूँ, एक्सेप्ट श्री राम का। जिस दिन आप बनना शुरू कर देंगे, ये देश इंडिया नहीं रहेगा, ये भारत हो जाएगा। मर्ज़ी आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।